हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन अनस्क्रिप्टेड ब्लॉग्स AUV। तो आज बहुत दिनों बाद मैं वापस से व्लॉग कर रहा हूँ। वैसे बाइक राइड करके आने के बाद दो तीन टॉपिक्स थे जहाँ पे मैं व्लॉग करने वाला था, बट कुछ पर्सनल चीज़ों की वजह से मैं बिजी था। वैसे वो पर्सनल चीज़ कुछ और नहीं, मेरा एक UK वीज़ा का सीन है। सो बेसिकली मैं ट्राई कर रहा हूँ UK वीज़ा के लिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए, जो कि 6 मंथ्स का है। मैंने इसके लिए पे किया है 12,704 रुपीज़। आज है 18 जून और मैं सोच रहा हूँ करीबन ये मंथ में या इसके बाद वाले मंथ में मैं जाऊँ, प्लान करूँ लंदन जाने के लिए अपने फ्रेंड के पास, कुणाल के पास। एंड थैंक यू सो मच गाइस इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए मेरे दोनों मोटो ब्लॉग पे। जो मैं पंजगनी गया हूँ, यहाँ मुंबई से पंजगनी और पंजगनी से मुंबई, बहुत ही बेहतरीन इंटरेक्शन रहा है और काफ़ी लोगों ने अच्छा फीडबैक भी दिया है। तो थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। सो अभी बाकी तो पैकिंग वैकिंग हो गया अपना। सो ये व्लॉग मैं आराम से डालूंगा जब मेरा वीज़ा आ जाएगा। ये बस मैं प्री शूट करके ले रहा हूँ। सो मैंने बाकी सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरे किए, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने ले लिए हैं। अभी जा रहे हैं UK एम्बेसी, वहाँ जाके सब सबमिट करेंगे एंड देन बायोमेट्रिक्स देंगे एंड देन कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि वीज़ा अप्रूव हुआ है कि नहीं। एंड जैसे ही हम आज आ जाएंगे उसके बाद टिकट्स देखने लगेंगे कि कौन सा रीजनेबल लग रहा है। सो बाकी कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है कि फ़र्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप होने वाला है। और एक थोड़ा सा इमोशनल सीन है क्योंकि जब मैंने अपना फर्स्ट व्लॉग किया था, मैंने फर्स्ट व्लॉग में बोला था कि मैं इंटरनेशनल ट्रिप जाने वाला हूँ। उस चीज़ को थोड़ा टाइम लग गया, 1 साल के आसपास मेरे अभी एक ब्लॉग को, लाइक मैं जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया उसको मुझे लगता है कि 1 साल होने वाला है अभी अगस्त में। सो मेरा यही था कि मुझे एक इंटरनेशनल ट्रिप जाना है। 2023 में जाने का प्लान था बट वो कभी हुआ नहीं, बट 2024 इज़ द लकी ईयर एंड आई गेस ये साल अपन जाने वाले हैं लंदन। लंदन जाने के बाद तो डेफिनेटली बहुत सारे बेहतरीन ब्लॉग्स लाऊंगा मैं, बट उसके लिए पहले वीज़ा लगना ज़रूरी है। सो अभी फटाफट निकलते हैं, शूज़ वूज़ पहनते हैं, थोड़ा सा फॉर्मल पहन लिया टायर मैंने। 10:45 का मेरा UK एम्बेसी में अपॉइंटमेंट है। अभी हम जल्दी निकल रहे हैं 8:30 के आसपास, ताकि हम लोग 1-2 और जेरोक्स ले ले जो हमने अभी लिया नहीं है। जो अपॉइंटमेंट का एक जेरोक्स लेना रहता है वो रह गया मेरे से, बाकी सारी चीज़ें वेल डन है। तो मैं आपको घर आके या फिर थोड़ी देर बाद आराम से बताऊंगा कि मैंने UK वीज़ा में क्या क्या अप्लाई किया, क्या क्या भरा है और कैसे अप्लाई किया है। तो गाइस हम अकेले नहीं जा रहे, हमारे साथ एक और कैंडिडेट है साथ में जाने के लिए। कुछ बोलता क्यों नहीं तू कभी? हाय। इतने हेवी वर्ड्स। सो यशराज और मैं हम साथ में ही अप्लाई किए हैं लंदन वीज़ा के लिए। दोनों का साथ में ही मैंने, लाइक उसने भी जो टाइमिंग लिया था मैंने भी सेम टाइमिंग ले लिया। अगर आज दोनों को मिल गया सॉर्टेड है, फिर फटाफट टिकट्स करेंगे एंड देन लंदन। वो क्या ट्रेड सेंटर कुछ तो नाम है उसका, ट्रेड सेंटर कुछ तो नाम है वो UK वीज़ा एम्बेसी का। सो लेट्स गो देयर एंड सी यू देयर। जब से घर से निकले लिटरली एक दुकान खुला नहीं है। अभी यशराज भी गया है पूछने के लिए, ये देखो निराश होके आ रहा है। ये भी एक दुकान नहीं खुल रहा है यार जेरोक्स ले। सुबह के 8:46 हो गए, इतने सुबह किसी को जेरोक्स नहीं लगता क्या? या फिर दुकान वालों को खुलने नहीं मिलता क्या हुआ? प्रिंट आउट नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? जेरोक्स दिखते हैं कहाँ मिलेगा अभी। जेरोक्स नहीं, प्रिंट आउट, सॉरी। यूजुअली यहाँ पे तो मार्केट में खुला रहता है, लेकिन आज मार्केट भी बंद है। और ये है हमारा फिलहाल क्या बोल सकते हैं, सिचुएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? देख रहे हो गाइस, हिंदी इतनी बेकार होकर रखी बच्चों की, आजकल के बच्चे भी ना। परिस्थिति। हाँ, ये है हमारी परिस्थिति, ये हुई ना बात। ये देखो आजकल के बच्चों का हिंदी जो है A1 देखो। अब बात यह है कि हम लोग एकदम कट टू कट पहुंचे तो हम जेरोक्स नहीं ले पाएंगे, जो कि बहुत ही जोखिम वाली बात हो जाएगी। फिलहाल इस परिस्थिति को कैसे हम बदले, उस पर हमको फोकस करना चाहिए। रैश ड्राइविंग करके भी क्या ही करेंगे, क्योंकि रैश ड्राइविंग करने के लिए रास्ता चाहिए हमको, खाली जगह, जो कि यहाँ कभी मिलने नहीं वाला हमें। लिटरली गाइस यहाँ झगड़ा चल रहा है हाईवे के बीच में, और इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है इनकी वजह से। कोई दूसरी जगह जाके नहीं झगड़ सकते, या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे, लिटरली लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गाड़ी वो झगड़ सकते हैं। दे हैव ऑल द स्पेस इन द वर्ल्ड टू टेक द कार ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड हैव एन आर्ग्यूमेंट। देखो जरा क्या बात है, इतना कितना। गाइस हम पहुंच तो गए, इट्स 10:20। यशराज गया है जेरोक्स लेने और मैंने यहाँ पे रास्ते पे कैसे तो भी गाड़ी लगा दी है। ये तो बहुत ज़्यादा क्लोज कॉल था, बट लकीली मिल गया है पार्किंग। थैंक गॉड पहुंच गए टाइम से। बस अब फटाफट जाते हैं
और जेरोक्स लेके पहुंचते हैं। लकीली मिल गया यार पार्किंग, गाइस मज़ा आ गया। सो गाइज बहुत ही मक्खन रहा प्रोसीजर, लाइक विद इन 30 मिनट्स हो गया हमारा। 10:45 का था, 11:11 को हम बाहर आ चुके थे एंड द मेन पड़ाव इज़ डन। अभी बस वीज़ा आने का देरी है एंड देन विल बी बुकिंग टिकट्स रियली सून विद इन दिस फ्यू डेज। अब यही सोच के चल रहे हैं कि अगर बुकिंग कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर उसके बाद बहुत कम दिन बच जाएंगे। तो ये सीन रहा वीज़ा ऑफिस में कि हम पहले गए, हमारे डॉक्यूमेंट्स के हमने अपने हिसाब से उस सॉर्ट किए एंड देन उसके बाद दूसरे काउंटर पे गए जहाँ पे हमारा उन्हें स्कैन किया। स्कैनिंग का 1300 रुपीज़ अलग से लगा। ये हम खुद से भी कर सकते थे घर पे, बट देन उनने कर लिया, इट वॉज रियली क्विक। एंड देन जो डॉक्यूमेंट स्कैन कर लिए उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स उनको ज़रूरत नहीं थे। फिर हम थर्ड रूम में गए जहाँ पे बायोमेट्रिक्स हुआ हमारा एंड देन इट वाज ऑल डन विद इन 5 मिनट्स। सो बेसिकली पूरा प्रोसीजर आपको 30 मिनट्स ही लेता है करने के लिए, तो इसमें कोई हैजल नहीं है। एंड आई गेस वो जो आप प्रीमियम वगैरह लेते हो 3800 रुपीज़ का, कोई काम का नहीं है। हमें इतना 1300 पे किया हमने, और जो हमने नहीं वही 1300 जो स्कैनिंग का लगा, जो वीज़ा का पैसा भरा 12,000 एंड जो SMS और कुरियर सर्विस लिया वही उतना ही। तो इट्स ऑफ नो यूज़ एक्चुअली टेकिंग दोज प्रीमियम ऑप्शंस, बट एक्चुअली में है कि नहीं, कुछ काम का नहीं था प्रीमियम ऑप्शन। एक प्रीमियम ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एक बंदा आपके साथ रहेगा जो आपको पूरा गाइड करेगा, बट आई गेस 30 मिनट्स के अंदर अगर आप इतने स्मार्ट इनफ हो तो आपसे तो हो ही जाएगा, क्योंकि वो खुद से ही आपके लिए डॉक्यूमेंट सब सेट कर देते हैं तुरंत, तो कोई सीन नहीं है। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं कहीं कैफ़े वैफ़े, थोड़ा खाएंगे, थोड़ा चिल विल करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारा वीज़ा आ जाए एंड देन वी कैन फ्लाई टू लंदन। अब ये गुड न्यूज़ कुणाल को भी देना है कि हमारा हो चुका है। हमारा भाई सो रहा है अभी लंदन के टाइमिंग के हिसाब से। यहाँ पे फरारी का शोरूम है गाइस, मुंबई का वन एंड ओनली फरारी शोरूम, नवनीत मोटर्स पुरानी। तो गाइस वीज़ा ऑफिस से कुछ दूर निकल के कैंडीज आ गए, पूरा मेन्यू लेंगे आज। हाय गाइस, आज है 10th ऑफ जुलाई और फाइनली मेरा वीज़ा आ गया है। एक्चुअली मेरे से बहुत दिन लग गए आने के लिए, यूजुअली 15 डेज के अंदर आता है, एक्सेप्ट फॉर नॉट इंक्लूडिंग सैटरडेज एंड संडेज, बट ये एक्चुअली बहुत डिले हो गया है, 20 डेज प्लस लग गए इसको आने में। बट कोई बात नहीं, अब वीज़ा आ गया है, फटाफट प्लान करना है। बट एक प्रॉब्लम ये हो गया है कि यशाज का वीज़ा लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। सो अभी यशाज वापस से रीअप्लाई करने वाला है एक एजेंट के थ्रू। अब देखते हैं, अगर उसने रीअप्लाई किया तो मैं थोड़े टाइम लाइक हम टेंटेटिव डेट्स आगे पीछे कर देंगे, और अगर वो अपने वीज़ा के लिए वापस से रीअप्लाई नहीं कर रहा है तो आई वुड बी फ्लाइंग इन दिस मंथ इटसेल्फ। तो अभी आने वाले 1-2 दिन में कुछ प्लान से पहले वो कंटिन्यू करूंगा, फिर वो प्लान्स कंप्लीट करने के बाद फिर आके मैं डेफिनेटली सब तम जाम पे लग जाऊंगा टिकट्स विकेट्स करने। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस, मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप होने वाला है। एंड मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में भी कहा था कि इंटरनेशनल ट्रिप करने वाले हैं। एक्चुअली मैं 2023 की बात कर रहा था, बट देन somehow it happened कि बहुत डिले हो गया। बट एनीवेज जब जो हुआ सही हुआ, आई मीन इट इज़ मेंट फॉर द राइट टाइम। सो अभी वीज़ा आ गया है, अब फटाफट टिकट्स वगैरह देखना है। एक्सेप्ट फॉर ऑल ऑफ दिस थिंग्स, आपसे मैं बस एक चीज़ एडवाइस लाइक मैं आपको देना चाहूँगा, आप जो भी लोग देख रहे हो गाइस, 31 डेज या 30 डेज तक आपको आपके अकाउंट में पैसे नहीं रखने की ज़रूरत है। मैंने रखे नहीं थे, यशाज ने रखे थे, उसका रिजेक्ट हो गया। और मैंने मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले या 10-12 डेज पहले मैंने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करा के लिए थे। बस मैंने मेक श्योर किया था कि मैं लमसम अमाउंट नहीं ट्रांसफर करा के ले रहा मेरे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। मैंने 4 वे में डिवाइड कर लिया था, 95,000, 85,000, 95,000, 85,000 ऐसे करके मैंने अकाउंट में ट्रांसफर करा के ले लिए थे। प्लस मैंने मेरे इन्वेस्टमेंट्स स्ट्रॉन्ग्स दिखाए थे, मतलब मैंने बेसिक इन्वेस्टमेंट ही मेरे म्यूचुअल फंड्स के 3.2 लाख के आसपास दिखाए थे, और मेरे अकाउंट में 3.8 लाख थे बैंक बैलेंस, लाइक बैंक स्टेटमेंट में। तो एक तरीके से एक रीज़न ये हो सकता है कि मेरा बैंक स्टेटमेंट अच्छा था, इसके लिए मुझे वीज़ा मिल गया। प्लस मेरा जो लॉ बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं हेल्प कर गया मुझे, क्योंकि कुणाल ऑलरेडी LLM करा है लंदन में। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उनको कन्विंस कर लिया होगा कि मैं लॉ बैकग्राउंड से, कुणाल भी लॉ बैकग्राउंड से, तो दे वुड बी अ गुड फ्रेंड, लाइक कॉलीग्स हो सकते हैं। एक ये रीज़न हो सकता है। एंड यशराज का इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको कन्विंस नहीं किया। यशराज का जो बैकग्राउंड था और कुणाल का जो बैकग्राउंड था शायद मैच नहीं करता एज अ वर्क थिंग। तो बेसिकली यशराज इज अ साउंड इंजीनियर और कुणाल LLM परस्यू कर रहा है लंदन में, उनके लिए वो कन्विंसिंग नहीं था, तो इसलिए उसका रिजेक्ट कर दिया। बट कोई बात नहीं। और एक और एडवाइस, अगर आप यूके का वीज़ा खुद से भर रहे हो तो लास्ट में जो एक स्टेज आता है जहाँ पे आप अपने बायोमेट्रिक्स के लिए पेमेंट करते हो, तो आपको एक ऑप्शन आता है स्कैन डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड करने के लिए।
तो आप खुद से ही वो स्कैन करके अपलोड कर दो, तो आपको 1500 एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं लगेगी। जब आप बायोमेट्रिक्स ले जाते हो तो उसके बायोमेट्रिक का थर्ड विंडो रहता है, उसके पहले जो मिडिल वाला विंडो रहता है वहाँ पे आपको जाके डॉक्यूमेंट्स देना है और वो स्कैन करेंगे और स्कैनिंग का वो 1500 लेते हैं। तो आई थिंक इट्स ऑफ नो यूज, क्योंकि आप खुद से ही स्कैन करके डाल सकते हो, क्योंकि आपके ऑलरेडी वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपका बैंक बैलेंस होता है, आपका बैंक स्टेटमेंट होता है, आपका इन्वेस्टमेंट होता है, आपका इन्विटेशन लेटर होता है अगर आपके पास है। और अगर आप एज ए नॉर्मल टूरिस्ट जा रहे हो, सो आई थिंक आपको इन्विटेशन लेटर की जरूरत नहीं गिरेगी। आपको बस आपका बैंक स्टेटमेंट बहुत स्ट्रांग रखना है, दैट्स इट आई थिंक। एंड ये सब मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें सीखी कि आपको अकाउंट में पैसे नहीं रखने पड़े 30 डेज के लिए, क्योंकि मैंने तो नहीं रखे और यशाज ने रखे और यशाज का रिजेक्ट हो गया और मेरा नहीं हुआ। सो कहीं ना कहीं लक फैक्टर भी बहुत ज़्यादा काम करता है इन चीज़ों में, क्योंकि यशाज ने जस्ट मेरे पहले सबमिट किया अपना सारा डॉक्यूमेंट और मैंने उसकी जस्ट बाद, आई वाज द नेक्स्ट पर्सन आफ्टर हिम। और आई डोंट नो, इट वाज ऑल लक फैक्टर आई गेस, बट कोई बात नहीं। वीजा आने का खुशी भी है और थोड़ा सैडनेस भी है, क्योंकि यशाज का वीजा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आएगा, बट यशाज को ईमेल आ गया और मुझे नहीं आया। और मैं भी कन्विंस्ड हो गया था कि शायद तक मेरा भी वीजा नहीं आने वाला, क्योंकि मुझे ईमेल ही नहीं आया था। एंड जब मैंने कुणाल से बात की तो उसने बोला ब्रो अगर तुझे नहीं आया दैट मीन्स तेरा वीजा हो गया है। सो लेट्स सी नाउ गाइज, जो होगा अच्छे के लिए होगा। अगर यशाज का वीजा आ गया तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आया तो आई वुड बी फ्लाइंग बाय माई सेल्फ अलोन ऑन 25th ऑफ दिस मंथ जुलाई। मोस्ट प्रॉब्ली प्लान तो यही है, एयर इंडिया का फ्लाइट मैंने सोच के रखा है। लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच गाइज यहाँ तक देखने के लिए, इट मीन्स अ लॉट। आई होप ये ब्लॉग आपको कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है आपकी यूके वीजा को लेके तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको डेफिनेटली उस चीज़ पे हेल्प कर दूंगा। एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि वो उनको भी हल्का से हेल्प हो जाए कुछ चीज़ों को लेके ये इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग से। सो थैंक यू सो मच गाइज यहाँ तक देखने के लिए। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ब्लॉग, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।